अंजलि, कब जा रही हो अपने मैके? बस कल ही जा रही हूँ। और मैं तो सोच रही थी कि आप भी मेरे साथ चलते तो अच्छा रहता। और वैसे भी इस बार आप गए कहाँ हैं? अरे नहीं नहीं, पहले तुम जाओ और जिस दिन राखी रहेगी ना उस दिन मैं आ जाऊँगा। और वैसे भी पहले तुझसे जो काम बोला है ना, इस बार वो ज़रूर करके आना। हर बार तू टाल देती है, लेकिन इस बार तुझे याद है ना करना है, और तब तक तो मैं आ ही जाऊँगा। अरे हाँ, अरे मैंने सोच रखा है इस बार तो पक्का मैं पापा से बोल कर ही आऊँगी और भाई से भी सीधे सीधे बोल दूँगी। और अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरा भी घर ही परिवार है। और अगर मैं अपने लिए सोचती हूँ तो उसे बुराई ही क्या है। और आप तो एकदम सही कह रहे हैं। अब की मैं राखी पे उनसे यही डिमांड करूँगी। और देखना, एकलौती हूँ घर की, कोई मना नहीं करेगा। और वैसे भी दो भाई हैं और दोनों भाइयों में लाडली हूँ तो। और वैसे भी बेटियों का तो हक होता ही है ना। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, बेटियों का हक हमेशा से रहा है। और मैं जो कहूँगी उनको मुझे देना ही पड़ेगा। अरे हाँ, अरे मैं तो सोच रहा था कि जो है एक अच्छा सा घर बनवाएंगे, खूब बड़ा सा, और उसमें हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये छोटे से घर में रहने में मज़ा नहीं आता। अरे कल को हमारे बच्चे होंगे तो यही कहेंगे ना कि देखो कितना बड़ा घर है मम्मी पापा का। अरे मैं तो कहता हूँ बस जल्दी से अंजलि ये काम कर ले तू। हाँ? एकदम सही बोल रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, ये काम मैं चुटकियों में करवा लूँगी और बहुत अच्छे से हो जाएगा। वैसे सही कह रहे हैं, आखिरकार एक बड़ा घर तो अपना होना ही चाहिए। जब तक तुम ये काम करोगी तब तक मैं देखता हूँ कोई ज़मीन अच्छी, और जिसकी जगह अच्छी खासी हो। हाँ, ये आप सही कह रहे हो। इस बार मैं ऐसा गिफ्ट मांगूंगी कि घर वालों को देना ही पड़ेगा। और रक्षाबंधन है और बहनों को तो अधिकार है और बहनों को तो मिलता भी है। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ राखी पे अपनी मैके। हाँ हाँ, जा। और हाँ, जो सौरभ ने बोला है ना, वो काम जरूर इस बार कर लेना। अरे मम्मी जी, आप भी अपनी बहू को इतना कमज़ोर समझती हैं? इस बार वो काम पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी लगता है। आखिरकार अपने मैके की लाडली है, जो बोलेगी जिसमें हाथ रखेगी वो तो तेरे मैके वाले करते ही हैं। तो ये काम तो आसानी से कर देंगे। ठीक है, अच्छा जा बेटा, आराम से आना रुक के। चलो अच्छा है, बहू बस ये काम करते ही देखना सब कुछ बदल जाएगा। अरे पूजा बहू, ये अंजलि कहाँ गई? उसने बोला था आज आ जाएगी। हाँ मम्मी जी, दीदी तो कह रही थी कि आज आ जाएंगी। हो सकता आ रही हूँ। हाँ चल ठीक है। खाना बन गया? नहीं मम्मी जी, बस बना ही रही थी। चलो खाने पीने की तैयारी कर देती हूँ। अंजलि दीदी आती होंगी। मम्मी, अरे अंजलि, तू आ गई? अरे तेरा कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन देखना इतना लेट कैसे हो गया तुझको? अरे मम्मी वो क्या है ना, थोड़ा लेट हो गया घर से निकलते टाइम, और रास्ते में ट्रैफिक आप जानती ही हो। और फिर एक जगह रुक के भूख लग रही थी तो मैंने वहाँ पे, आपको तो पता है ना समोसे कितने मुझे पसंद है, तो मैंने गर्मा खाए। और बताओ मम्मी। अच्छा, सौरभ नहीं आया? नहीं मम्मी, वो क्या है ना, थोड़ा काम था उनको। लेकिन हाँ, कह रहे थे कि रक्षाबंधन में ज़रूर आऊँगा। और इस बार तो वो कहीं जाना नहीं उनको, तो बोल रहे थे कि इस बार पक्का आऊँगा। चलो अच्छा है। मैं तो सोच रही थी कि आते कुछ दिन रहते, लेकिन ये भी है काम होगा। और चलो ठीक है, आप तू तो रहेगी ना? अरे मम्मी हाँ, मैं रहूँगी। और क्या बनवा रही है आज भाभी से? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है भाभी कुछ अच्छा बना रही है। अरे तेरी पसंद छोले बना रही हूँ और चावल, तुझे बहुत पसंद है ना। और उसके साथ में खीर बनवा रही हूँ। मुझे तो पहले ही तो पता था कि तेरी पसंद की चीज़ बनवाऊंगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा बैठेगी कि खड़े खड़े बातें करेगी? पूजा बहू, ए पूजा बहू, अंजलि आई है, जरा चाय नाश्ता ले आ उसके लिए। और मम्मी भैया कहाँ है? पापा भी नहीं दिखाई दे रहे। अरे तेरे पापा दुकान पे गए हैं और तेरा बड़ा भाई जो है ऑफिस के लिए गया है और छोटा भाई तेरा कॉलेज गया है। मम्मी अमन का भी कॉलेज नहीं खत्म हुआ? अरे अब उसको नौकरी देखनी चाहिए। अरे मुझे तो टेंशन ही नहीं है, दो लड़के हैं, एक बेटा तो कमा ही रहा है और दूसरा भी कमाने लगेगा। अरे ठीक है, पढ़ लिख लेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी तो कम से कम टेंशन तो नहीं रहेगी। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। मैं सोच रही थी कि परसों रक्षाबंधन है तो परसों ही सबसे बोल दूंगी। और वैसे भी घर में तो कोई मना नहीं करेगा मुझे इस चीज़ के लिए। अरे मैं कुछ भी मांग सकती हूँ रक्षाबंधन पे। अंजलि दीदी। हाँ भाभी। दीदी वो खाना लग गया है। और वो सौरभ जी नहीं है, अब वो भाभी रक्षाबंधन वाले दिन आएंगे। उनका भी मन था लेकिन कुछ काम आ गया था तो इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन हाँ, परसों वो जरूर आ जाएंगे। चलो अच्छा है, कितना अच्छा लगता है और साथ में वो भी रहेंगे तो मज़ा आएगा। वैसे दीदी भैया कहाँ हैं? भैया कब तक आएंगे? अरे भैया तो ऑफिस गए हैं, वो शाम तक आएंगे, 7-8 बजे तक। अच्छा दीदी चलिए खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पूजा, पूजा, अरे पूजा, मैं सोच रहा था कि इस बार अंजलि को रक्षाबंधन में कुछ गोल्ड का दे दूं। और हर बार तो उसको पैसे ही देता, अच्छा नहीं लगता ना। और अब तो मैं अच्छा कमाने भी लगा हूँ। और वैसे भी कौन सी मेरी 2-3 बहनें हैं, एक ही तो बहन है। तो तुम जैसा बताओ। नहीं नहीं, आप एकदम सही सोच रहे हो। मैं भी सोच रही थी
कि इस बार दीदी को कुछ गोल्ड का देते हैं। मैं तो कह रही थी कि डेली यूज़ में पहनने के लिए छोटी छोटी इयरिंग्स ले आते हैं, दीदी को अच्छी भी लगेगी। और क्योंकि इस बार तो दीदी बता रही थी कि सौरभ जी भी रहेंगे, तो अच्छा नहीं लगता ना हर बार पैसे। तो एक काम करना, मेरे साथ टाइम निकाल के तू चलना, तो अपनी पसंद का ले लेगी और तो वो सही रहेगा। देखिए ना, मैं तो जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे किचन में बहुत काम रहता है और मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा। एक काम करिए ना, आप दुकान पे जाइएगा, मुझे 2-3 फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं उसमें से फाइनल कर दूँगी। ऐसे में क्या है कि मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा और फिर टाइम भी बच जाएगा। और वैसे भी कल सौरभ जी आएंगे, तो घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई और खाना भी बना कर रखना है ना। तो अरे सौरभ भी आ रहा है तो अच्छा है, इस बार राखी में मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, वो अंजलि दीदी बता रही थी। अच्छा आप जाइए, वो जाके मुझे दुकान से फ़ोटोज़ भेज दीजिएगा और जल्दी से। और मैं सोच रही थी कि उसके साथ में 2 सूट के कपड़े भी ले लीजिएगा। हाँ हाँ, तुमने ये एकदम सही कहा। ठीक है, फिर मैं तुमको फ़ोन करूँगा। चलो अच्छा ही है, इससे तो मुझे जाना भी नहीं पड़ा और दीदी के लिए सामान भी आ जाएगा। अंजलि, तुम्हें याद है ना, इस बार राखी क्या लेना है अपने घर वालों से? अरे हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। अरे अब देखना, मैं क्या करती, बात मुझे याद है। अरे तुम अब ये मत सोचना कि मैं ज़बरदस्ती तुझे बोल रहा हूँ, अब तेरे फ़ायदे की बात है। अब देखना, तेरे भाई के पास किसी कमी नहीं है, और रिश्ते नाते तभी अच्छे होते हैं जब अपने पास सब कुछ हो। और आजकल तो इज्जत सम्मान उसी का होता है जिसके पास हर कुछ चीज़ें हों। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने पास भी एक ऐसा घर हो कि कल को हमारे बच्चे हों तो कितनी तारीफ़ करेंगे। और रही तेरे भाई की बात, रिश्ते आपस में बाद में सुधर ही जाते हैं। और हाँ, तू जो भी चीज़ मांगना ना, लेकिन याद रहे अपनी बात से पीछे मत हटना। और हाँ, काम थोड़ा जल्दी करना और पूरा काम करके आना, और किसी की मत सुनना, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसमें अपना ही फ़ायदा है। और मैं तो तेरा पति हूँ ना, तो अपने लिए सोच रहा हूँ, तो और उसमें तेरा ही फ़ायदा है, इससे तेरा ही मान सम्मान होगा। ठीक है अंजलि? हाँ ठीक है, आप शायद सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं तो कोई सुन लेगा ना, फिर अच्छा नहीं लगता ना। और मैं नहीं चाहती पीछे पता लगे, इसलिए आराम से बात करते हैं। अरे बेटा, अंजलि ने क्या बोला? हाँ 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 माँ, अरे वो वही करेगी जो मैं बोलूँगा। वैसे भी औरतों के दिमाग होता ही कहाँ है, और वो तो अपने भाई और बाप से लड़ने के लिए भी तैयार है। अब मुझे पक्का पता है वो अपना हिस्सा लेके ही आएगी, और उसके दिमाग है ही कहाँ। और मैंने जो कहा है वो वैसा ही करके आएगी। ये सही किया तूने बेटा। और वैसे भी माँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंजलि को जो कहो वैसे ही करती है। इसीलिए तो मैंने उसको ऐसा जाल में फंसाया ना कि इसको मेरी बातें सही लग रही और अपने घर वालों की, तभी तो वो मेरी सुनती आ रही है। बस माँ, अब नए घर की तैयारी शुरू करो, अब हम लोग आलीशान घर में रहेंगे। चल, ये तो अच्छा ही हुआ। अरे अंजलि, तू तो कहती दामाद जी आएंगे। हाँ मम्मी, उनको जरूरी काम आ गया तो वो नहीं आ पाए, कैसे बाद में आ जाएंगे। चल कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फ़ोन करके बोल दे कि शाम तक जरूर आ जाएंगे। अब उनकी फेवरेट चीज़ बनवाइए खाने में। हाँ हाँ, उनकी पसंद का सब खाना मैंने आज बनाया है, तो शाम में उन्हें ज़रूर बुला लीजिएगा। ठीक है भाभी, बोल दूंगी आ जाएंगे। आज तो सारी फरमाइश भैया पूरी करेंगे, क्योंकि अब अमन तो है नहीं, वो तो कॉलेज की तरफ से बाहर गया है। तो 2-2 राखी और गिफ्ट बड़ा। अरे क्यों नहीं। मैं तो सोच रही थी कि इस बार कोई बड़ा गिफ्ट मांगूं, और आपको तो देना ही पड़ेगा। क्यों पापा मम्मी, मैं सोच रही थी इस बार भैया से कोई बड़ा गिफ्ट मांगती हूँ और आप लोगों से भी। अब वो तो देना ही पड़ेगा भाई, रक्षाबंधन है, बोलते हैं बहनें जो मांगती हैं वो करना ही पड़ता है मैके वालों को। हाँ क्यों नहीं अंजलि, ज़रूर। जो भी तुझे ज़रूरत की चीज़ होगी ज़रूर करेंगे, और कभी हम लोगों ने मना किया है? और अरे जैसे मेरे दोनों बेटे वैसे तू भी, और वैसे भी तू तो इकलौती है, तो तेरी इच्छा तो आज तक पूरी करते आए हैं, तो आज भी करेंगे। अरे राखी बांधेगी कि ऐसे ही बस टाइम पास करेगी? अरे तू कह तो गिफ्ट पहले कर दूँ तब राखी बांधना। अरे नहीं नहीं भैया, पहले राखी। पूजा, जा अंजलि का गिफ्ट ले आ। ये लीजिए, दीदी का गिफ्ट दे दीजिए। अंजलि, ये देखो तुम्हारे लिए सोने के कान के इयरिंग। तुम्हें सोना बहुत पसंद है ना, और देखो डेली के लिए मैंने लिया है कि डेली यूज़ में तुम पहन सको, और इसमें सूट पीस हैं और कुछ साड़ियाँ हैं और तेरे हिसाब से ड्रेस हैं। और हाँ, अमन है नहीं, उसकी तरफ से ये वाला गिफ्ट है। उसने बोला था कि इस बार राखी में नहीं हूँ, लेकिन दीदी को मेरा गिफ्ट दे देना। भैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, इससे बड़ा गिफ्ट चाहिए। इस बार मैं बड़ा गिफ्ट लेकर आऊँगी और ये मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे इस बार कुछ बहुत बड़ा चाहिए। अरे अंजलि, क्या लेगी बताना। अच्छा तुझे सोने का हार चाहिए? कोई नहीं, इस बार नहीं, पक्का अगली बार तुझे सोने के हार के साथ में तुझे हाथ के बैंगल्स ही दे देंगे। इस बार अंजलि ये है, इसको रख ले, और अगली बार पक्का प्रॉमिस करते हैं। मुझे पता है तू उसी गिफ्ट की बात कर रही है। हाँ हाँ अंजलि,
तेरा भाई एकदम सही कह रहा है। अरे इतना सब मिल गया तुझे, रख लेना। और वैसे भी जाते टाइम हम लोग भी तो कुछ देंगे तुझे। नहीं पापा, मुझे इससे बड़ा गिफ्ट चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राखी पे ये सब नहीं चाहिए। इस बार मुझे कुछ और ही चाहिए। अरे बता ना क्या चाहिए। देख अंजलि, तू मेरी इकलौती लड़की है, ठीक है। आज तक तो जो मांगा है मैंने किया है। अब और कभी भी तुझे कुछ भी जरूरत पड़ी है हमने किया है। तो बता ना क्या मांगना है, क्या मांग रही है, क्या जरूरत है तुझे। पापा मुझे दुकान में हिस्सा चाहिए और जो भाइयों का नाम घर है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। मैं भी सोचती हूँ एक अच्छा खासा घर खरीदने के लिए, और जिस घर में रहते हैं वो बहुत छोटा है। कल को हमारे बच्चे होंगे और वो सोसाइटी भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे बस एक घर खरीदना है, तो मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा तो मैं भी एक घर खरीद लूँगी। या अगर आप हिस्सा नहीं देना चाहते हो तो इतने पैसे मुझे दे दो, मैं नया घर खरीद लूँगी। और भाई आप भी तो कमाने लगे हो, और ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। इस बार मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए। और किसी चीज़ की कमी है? कल को छोटा भाई कमाने लगेगा और हर चीज़ तो है आप लोग के पास। अंजलि तू पागल हो गई है क्या। तू यहाँ राखी बांधने आई है कि सौदा करने आई है। एक काम कर, ये राखी तू अभी ले जा। मुझे ऐसी बहन से राखी नहीं बंधवानी जो है राखी के बदले इतना बड़ा चीज़ मांग ले। ये ले जा राखी। अगर मुझे पता होता ना कि तू इसलिए आई है राखी पे इस बार, तो मैं तुझसे राखी ना बनवाता। अंजलि तेरा भाई ढंग से बोल रहा है, तू पागल हो गई क्या। अरे तेरी शादी कर दी अच्छे घर में, और तूने जो मांगा वो दिया, अब तुझे हिस्सा भी चाहिए। अरे तेरे दो दो भाई हैं, अभी एक भाई की शादी नहीं हुई है। अरे तू ये क्या मांग रही है अंजलि। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तुझे सही लगता है तो ठीक है, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़ा हूँ, और हाँ कभी तुझे कुछ ज़रूरत हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ ना। पूजा ये सब सामान तू ले जा, ठीक है। इसको ये नहीं ज़रूरत है, इसको तो हिस्सा चाहिए भाइयों का। भाई मैंने तो सही बोला, आप इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे अगर बहन ने अपना हिस्सा मांग लिया तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी इस घर की बेटी मैं भी हूँ, शादी हो गई तो क्या हुआ, हिस्सा तो मेरा है ना। आज नहीं तो कल मुझे मांगना ही था। और आपका परिवार है तो क्या मेरा नहीं है? मैंने क्या गलत सोच लिया? अगर मैंने आज अपने लिए सोचा, मैं तो हिस्सा लेके ही जाऊँगी। और हाँ, मैं आपसे नहीं पापा से बोल रही हूँ, इसलिए आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पूजा ये सब ले जा। मेरी बहन अब मेरे लिए ये लालची हो गई है। अरे राखी नहीं, सिर्फ दिखावा करने आई थी, इसको तो सिर्फ हिस्सा लेना था। ये सब नाटक कर रही थी। दीदी आप ये क्या बोले जा रही हैं? और आज तक कभी किसी चीज़ के लिए इस घर में आपको मना नहीं किया गया, हर चीज़ दी गई, शादी भी आपकी अच्छी जगह की गई, लेकिन आपने एक ऐसी जिद बाल रखी है। और हाँ, अरे आज भी आपको ज़रूरत होगी तो हम लोग हमेशा खड़े हैं साथ में, लेकिन इतनी बड़ी चीज़। पापा मैं आपसे बात कर रही हूँ, और हाँ ये आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया ना तो आपके लिए आपकी बेटी मर गई। पापा अगर आपने इसको हिस्सा दे दिया ना तो आपके दोनों बेटे मर गए। फिर आप ना हमेशा के लिए हम लोग को भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी जिद नहीं है, ये लालच है, ये लालच कर रही है। अरे अगर इसको ज़रूरत हो मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ, लेकिन इसको ज़रूरत कहाँ है, इसके पास तो सब कुछ है। भाई अगर पापा देने चाहते हैं तो आप क्यों रोक रहे हो? और वैसे भी आप इस घर के बेटे हो तो मैं बेटी हूँ, इसलिए पापा से तो मैं हिस्सा लेके रहूँगी। और आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? और हाँ, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अपने माँ बाप से बात कर रही हूँ। आप चलिए अंदर, दीदी से बात करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मम्मी पापा समझदार हैं, उनको जो करना होगा करेंगे, वो इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं है। अरे जाओ भाई, आप तो बीबी के गुलाम हो। पापा मुझे हिस्सा चाहिए तो चाहिए, 2 दिन बाद मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, इसलिए इस बार मैं प्रॉपर्टी के कागज लेकर जाऊँगी, तो तैयार रखिएगा। देख लिया सरला तूने, बेटी आज कितना बड़ा त्यौहार था भाई बहन का, और अंजलि हिस्सा लेने आई है। अरे तू जानती है ना कैसे कैसे मैंने कमा कमा के उसकी शादी की, और अब मेरे बच्चे का भी तो हिस्सा है, और उसको किस चीज़ की कमी है। अरे मैं हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता ना। अरे मैंने तो इसकी सारी इच्छाएं पूर्ति की हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन आज जो इसने जिद कर ली ना, मैं वो पूरी ज़िंदगी नहीं पूरा कर सकता, भले मैं मर जाऊँ। और तू तो जानती है ना मैं वही करूँगा जो सही होगा, कभी गलत चीज़ तो कर ही नहीं सकता। अरे बेटी है तो क्या हुआ, आज उसको ज़रूरत होगी तो मैं हर चीज़ करने के तैयार हूँ, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है ना, और वो सिर्फ लालच में मांग रही है। और बता, इतने बड़े त्यौहार के दिन राखी बांधने की बजाय उसने ये डिमांड रखी। और सरला अपनी बेटी को समझा ले, उसकी जिद कभी पूरी नहीं होगी, और ना मैं करने दूंगा। अब मैं किसका साथ दूँ, क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो अंजलि ने नहीं बताया कि वो ये सोच रही है। मम्मी आपकी जिम्मेदारी है पापा से बात करने की, और हाँ मैं बेटी हूँ ना इस घर की, इसलिए आपको पापा से बात करनी पड़ेगी। और रही भाई की बात, और वो तो कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि भाभी है ना, भाभी इनके कान भरती है, अभी भी मैं सुन के आ रही हूँ। अरे कल को मेरे पास हिस्सा रहेगा। अरे बुढ़ापे में किसने क्या देखा है? अरे लड़के तो आजकल सास ससुर को बाहर निकाल देते हैं, लड़कियाँ ही साथ देते हैं, इसीलिए मम्मी कह रही हूँ। और हाँ, आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ और पापा से कह के मुझे हिस्सा दिलवाओ। और वैसे भी बेटियों को हिस्सा तो मिलता ही है ना, और जब है तो मैं मांग रही हूँ, उसमें बुराई क्या है? अरे मैं भी चाहती हूँ कि एक बढ़िया घर खरीदूँ, और वो भी मेरे नाम हो। अरे वो तो मेरे ससुराल का घर है, कल को मेरे ससुराल वाले तो यूँ ना कहें कि तेरा क्या है। कह तो तू सही रही अंजलि,
ठीक है, मैं सोचती हूँ, थोड़ा टाइम दे, अभी तो तू है ना। बस मम्मी 2 दिन का टाइम है, इसके बाद मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँगी। और हाँ, ये काम आप पापा से कराना है आपको। वैसे देखा जाए तो अंजलि एकदम सही कह रही है, आखिरकार बेटी है तो अपना हिस्सा मांग ही सकती है। और इसमें रमेश को गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं थी। और रही पूजा की बात, अरे उसको तो मैं सही कर लूँगी। अरे मैं अपनी बेटी को हिस्सा दिलाऊंगी, जब उसने मांगी है चीज़ तो उसको तो दूंगी। और वैसे भी बेटियों का तो अधिकार होता ही है, तो उसको मना नहीं कर सकते। भले शादी हो गई है तो क्या हुआ, उसका अधिकार इस घर में बराबर ही है, और हर हिस्से में बराबर है, हर चीज़ में भी बराबर है। मैं इनसे बात करती हूँ, अरे समझाऊंगी तो समझ जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, बेटी ने वो तो राहों में डाल दिया। पापा जी, पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। पूजा बहू, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, तू चाय ले जा। पापा जी, आप ऐसे सोचेंगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि आप गार्जियन हो, आप जो सोचोगे आप सही सोच रहे हो। और हाँ, आप पहले चाय पी लीजिए और फिर देखा जाएगा ना। इतना सोचेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं बहू, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी बेटी ने ऐसी चीज़ मांग ली, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटे का अधिकार मैं बेटी को कैसे दे दूँ। पापा जी, पापा जी, पापा जी को क्या हो गया? रमेश जी, मम्मी जी, जल्दी से आइए, देखिए ना पापा जी को क्या हो गया अचानक से। पापा, पापा। पूजा जल्दी से मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ, पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या हो गया रमेश बेटा, तेरे पापा को देखना। हाँ, पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मम्मी जी, आप परेशान ना होइए, बस रमेश जी हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले होंगे। कुछ नहीं हुआ पापा जी को, मुझे लगता है आज उन्होंने खाना नहीं खाया है, इस वजह से हो सकता है। आओ, तू मुझसे बात मत कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू रमेश को समझा लेती ना। और तूने ही कुछ कहा है, अभी तक तो ठीक थे, अचानक से क्या हो गया? तूने उनके कान भरे होंगे तभी तो। ऐसे तो कभी नहीं होता उनको। एक बात बता देती पूजा, तू मेरे घर के मेट्रो में ना पड़। और हाँ, ये मेरी बेटी और बेटे का घर मामला है, इसलिए हम लोग समझा लेंगे। और हाँ, बेटे के काम कम भर, तूने ही भरे होंगे, नहीं तो वो तो मान ही जाता। अरे माँ बाप की बात मान ही जाता। और अगर बहन हिस्सा मांग रही है तो उसमें बुराई क्या है? हाँ भाभी, एकदम सही बात है। आप ही ने भैया के कान में ना, नहीं तो भैया को तुम्हें मना ही लेती। और आप तो बस भैया के आगे पीछे घूमती रहती। आप चाहती थी ना भैया को मना लेती, लेकिन नहीं। और पापा की तबीयत आपकी वजह से खराब हुई है, और अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मांगने की है, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है, और मैं बेटी हूँ, मांग सकती हूँ। इसलिए भाभी, आपको इन सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, भैया को समझाइए, क्योंकि आप ही ने उनको मना कर रखा होगा, मुझे पता। और अगर आप बोल दोगी ना तो वो बात मान जाएंगे। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, जाके सोचिए कि भैया को कैसे बनाना है। और मम्मी, आप परेशान ना हो, पापा घर आ जाएंगे। और पापा को कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है बीपी बढ़ाओ। अरे इतना क्या सोचना, कौन सा मैंने ताजमहल मांग लिया आप लोगों से? आप लोग फालतू में इतनी टेंशन ले रही हो। अरे हर बेटी अपना अधिकार मांगती है। अब आप चलो अंदर और देखते हैं भाई को फ़ोन करके कि पापा कब तक आ रहे हैं। मेरी क्या गलती, मैंने तो कुछ नहीं किया, तब भी ये अंजलि दीदी ऐसा व्यवहार कर रही हैं। और अंजलि दीदी तो पहले ऐसी नहीं थी, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो है, क्योंकि इतनी बड़ी बात तो अंजलि दीदी बोल नहीं सकती। मुझे पता है पापा जी की तबीयत टेंशन की वजह से हुई है, बस पापा जी सही हूँ। और ये अंजलि दीदी का तो मैं पता लगा लूँ कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं सोच सकते, इतनी बड़ी बात तो ये नहीं बोल सकती। बस पापा जी घर सही सलामत आ जाए, उसके बाद मैं सही कर दूँगी, और मैं गलत भी होने नहीं दूँगी। अंजलि दीदी को कभी भी घर का हिस्सा नहीं देने दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि उनके पास तो हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और तब भी उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, और वो भी राखी वाले दिन। इतना भी नहीं सोचा कि इतना बड़ा त्यौहार, कि आज के दिन भाई बहन का त्यौहार होता है, और इतनी बड़ी चीज़ मांग ली। नहीं नहीं, ये दीदी का दिमाग तो नहीं है। अब मुझे ही सही करना पड़ेगा। और अगर अंजलि दीदी मुझे गलत समझ रही है तो ठीक है, मैं हूँ गलत, लेकिन मैं गलत होने नहीं दूँगी, भले उसके लिए मुझे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना बोल दे। मैं इस घर का गलत बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और ना इस घर का गलत होने दूँगी। हेलो रमेश जी, अब पापा जी कैसे हैं? अच्छा अच्छा, आप घर आ रहे हैं, लेकर आइए। ये तो भगवान का शुक्रिया है कि रमेश जी घर पे थे, पापा जी टाइम से हॉस्पिटल पहुँच गए। मुझे भी पता है पापा जी की हालत ऐसे कैसे हुई है। पापा जी ने ज़रूर टेंशन ली होगी, क्योंकि वो कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते, और ख़ासकर अपने बेटों पे। और अंजलि दीदी के इतने दबाव के कारण उनकी तबीयत खराब हुई है। अरे अंजलि, कब आ रही हो? अरे अंजलि, मैंने बहुत अच्छा घर देख लिया है, बस 50 लाख का है। बस तू जल्दी से 2 दिन में आ जाए तो हम लोग फाइनल कर देते हैं।
अरे हाँ हाँ, बस पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, आज ही आ जाएंगे घर। तो फिर बस आप परेशान ना होइए, मैंने पापा से बोल दिया है। अरे यार 2 दिन से ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि मैंने बात कर रखी है। और हाँ, इस बार पक्का तूने प्रॉमिस किया है ना। और तुझसे जो मैंने कहा था, अरे अपना भी घर होगा देखना, और इतना बढ़िया घर है ना कि तू देखती रह जाएगी। अरे वो तेरे नाम पे रहेगा। और वैसे भी अरे बाबा तो अपनी बेटी को दे रहे हैं ना, कौन सा किसी को दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी पापा जी मना करेंगे। वैसे पापा जी को हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, बस वो पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। अब बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ तो लगे रहता है। और हाँ, वो ठीक है बिल्कुल। और हम लोग ने जो सोचा है ना वो तो मैं करके रहूँगी, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बोल दिया। और देखना पापा राजी हो जाएंगे। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी घर हो, और वो भी मेरे नाम पे। कल को मेरे बच्चे क्या पूछेंगे कि मेरे नाना नानी ने मेरे लिए किया क्या। अरे आप टेंशन मत लिए, बस आप अपना काम करिए। अरे हाँ हाँ, बेटियों का भी तो अधिकार होता है, और इसमें इतना क्या परेशान होने। मुझे नहीं लगता कि वो तो अपना अधिकार लिए बिना यहाँ आएगी। अरे वैसे भी मैं इस घर की लाडली हूँ, एकलौती हूँ, तो पापा तो करेंगे ही। और जब बच्चे जिद कर लेते हैं तो माँ बाप को करना ही पड़ता है। और आपने जैसा कहा ना मैंने वैसे ही किया। और वो भी राखी वाले दिन। बस 2 दिन का इंतजार, उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ अंजलि ठीक है, फिर जल्दी से घर आ जा तुम। और वैसे भी मम्मी कह रही थी कि अंजलि कब आ रही है। अच्छा तो ये काम सौरभ जी का है, तभी मैं सोचूं अंजलि दीदी का दिमाग तो इतना नहीं है, जरूर उनको कोई भड़का रहा है। और शर्म नहीं आती। अरे राखी वाले दिन, इतने बड़े त्यौहार के दिन। ठीक है सौरभ जी, मैं रखती हूँ। जैसे ही पापा आते हैं हॉस्पिटल से मैं बात करती हूँ। और हाँ, बस आप सारी तैयारी करके रखिएगा। मैं तो ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे अपना अधिकार लेती हैं, और ये सारी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगी। अरे बहन ऐसी क्या कि जो सिर्फ अपने लिए सोचती हो, और वो भी अपने पति के भड़काऊ में। पापा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब अंजलि ने ऐसी बात कर दी। अरे बेटों का अधिकार मैं भला बेटी को दे सकता हूँ, और वो बेटी जो सुख है। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आपको मेरे पर विश्वास है ना? देखना अंजलि दीदी जरूर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगी। और हाँ, उनको भी एहसास हो जाएगा कि वो कितना गलत किया उन्होंने। आप आराम करिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने के लिए बिल्कुल मना किया है। पापा आपकी तबीयत कैसी है? पापा आप भी ना थोड़ी सी बात पे टेंशन ले लिया। अब बेटी हूँ, अपना अधिकार मांग रही थी तो उसमें क्या है, इतना क्या सोचना। और वैसे भी अब वो अधिकार तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा ना। और मैं तो इस घर की लाडली हूँ, और आप मुझे कितना मानते हो, तो आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हो ना। इसलिए पापा मुझे 2 दिन बाद अपने ससुराल जाना है। और मैं तो कहती हूँ कि कल तक आप चलने फिरने लगोगी तो जल्दी से मेरे नाम वो प्रॉपर्टी कर दीजिए। और फिर मैंने एक घर दे रखा है, तो एक काम करिए, आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं वो घर ही खरीद लेती हूँ। और पापा आजकल ये रिश्ते क्या है, आजकल सबसे पहले पैसे होते हैं, रिश्ते तो अपने आप जुड़ने लगते हैं। और अगर आज मेरे पास सब कुछ होगा ना, कि भाई माँ बाप सब रिश्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अंजलि तू ये क्या बोली जा रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू तो पहले ऐसी नहीं थी, और तू जो सोच रही है ना मैं वो कभी नहीं करूँगा, इसलिए भूल जा। अंजलि दीदी, अंजलि दीदी, आपको कोई बिल्कुल भी तरस नहीं है? आपके पापा को हार्ट अटैक आया था और वो बेड पे है, और आप उनसे जायदाद की बात कर रही हो। अरे मुझे तो लगता है कि आपको रिश्ते से बढ़कर पैसे से मतलब है, और आपने तो इंसानियत खो दी है। अरे इतनी तो शर्म करती कि पापा तो ठीक हो जाते, लेकिन नहीं, और आप मुझे तो उसे ठहरा रही थी। अरे छोड़ ना, ये तो पागल हो गई है। मुझे तो लगता है इसको सिर्फ पैसों से मतलब है, और इसे तो रिश्तों से मतलब ही नहीं है। इसको सिर्फ जायदाद चाहिए, जायदाद, हिस्सा चाहिए, हिस्सा। और आप ये सब क्यों कर रही हो, सब मुझे पता है। आपको क्या पता है, और क्या कर लोगी पता करके? अरे पूजा बहू, मैंने तुझसे बोला था ना कि तू इन सब मैटरों मत पढ़, तब भी तू फालतू में पढ़ रही है। अरे ना, मैंने तुझसे क्या बोला था। और ये सब बहस यहाँ नहीं करनी चाहिए तुम लोग को। तुझे पता है ना कि तेरे पापा जी बीमार हैं, तो मम्मी जी आप दीदी से क्यों नहीं कहती हैं? और जब उनको पता है कि उनके पापा बीमार हैं और उनको हार्ट अटैक हुआ है, तब भी वो उनसे ज़मीन की बात कर रही है। अरे मैंने लालच देखा है, लेकिन इतना लालच नहीं कि अपने रिश्तों को पराया कर दें, सिर्फ पैसों के लिए और एक ज़मीन के लिए। हाँ, पूजा एकदम सही कह रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, मैं बताती हूँ। रमेश जी ये देखिए रिकॉर्डिंग, मैंने अंजलि दीदी और सौरभ जी की सारी बातें सुन ली हैं। इसमें ये रिकॉर्डिंग है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया था, ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए। मम्मी जी, आपकी बेटी का दिमाग इतना तो तेज नहीं है कि मैं भी देख रही हूँ। और आज नहीं, कितने साल से राखी बांध रही हैं, लेकिन इसी समय इन्होंने क्यों किया आपको पता है? क्योंकि आपके दामाद जी चाहते हैं कि ये ऐसा करें। अंजलि ये पूजा क्या बोल रही है? सही बोल रही है कि तुम और दामाद जी ये चाहते हो, और इन सब के पीछे दामाद जी कहाँ थे? क्यों अंजलि, अब बताएगी सच क्या है? और मैंने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली, और ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने फ़ोन में कर ली है, ताकि मैं सौरभ जी को सुना सकूं कि
वो ये सब चाहते हैं, हम लोग का अधिकार छीनना चाहते हैं। और सौरभ को ये भी है कि तेरे दो दो भाई हैं, उनका अधिकार है, और तुम्हें इस हद तक भड़का दिया, तू भड़क गई। अरे आज तक तो मुझे लगा था तू समझदार है, बहन है, लेकिन आज पता चल गया तू एक नंबर की बेवकूफ़ है। तू अपनी पति कहने में आ गई और तूने ये नहीं जाना सही क्या है गलत क्या है। इस चक्कर में पापा की तबीयत खराब हो गई, और अगर अंजलि पापा कुछ हो जाता तो। क्यों दीदी, अब आप बताओ कि ये सब प्लान आपका था कि सौरभ जी का या आपकी सास का? मुझे तो लगता है ये सब सौरभ जी ने किया दे रहा है, तभी तो वो राखी में नहीं आए। और वो चाहते थे कि ये सब काम सिर्फ आप करो, वो भी राखी वाले दिन। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि इतने बड़े त्यौहार के दिन आपने ये हंगामा कर दिया। अरे इस परिवार ने आपका हमेशा साथ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, लेकिन ऐसी डिमांड। अरे दीदी, आपके पास हर चीज़ भगवान ने दी है, लेकिन ऐसा लालच कि परिवार से बढ़ के लालच आपके लिए सब कुछ है, पैसा संपत्ति है। अरे राखी का धागा तो संपत्ति से नहीं, विश्वास से मजबूत होता है, और रिश्तों की कीमत संपत्ति से कभी नहीं आंका जाता। लेकिन आपने वो किया, और लालच कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन अपने परिवार से हमेशा के लिए छीन सकता है। और जो आपने किया वो एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भले आपका पति कैसा भी हो। और आप लोग को पता है सौरभ जी ने 50 लाख रुपए का घर देख रखा है, और वो 2 दिन बाद खरीदने वाले हैं, और इनसे बोला है कि अपने पापा से लेकर आना है। और ये उनकी बातों में इतनी अंधी हो गई कि इनको अपना परिवार दिखाई नहीं दिया। इतनी बड़ी बात? अरे मैं तो सौरभ को बहुत सीधा समझ रहा था, लेकिन उसने तो मेरी बहन का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी साजिश की। अंजलि, तूने अपनी माँ से झूठ बोला और तूने उल्टा मुझे भड़काया अपनी भाभी के खिलाफ। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। आइंदा से ध्यान रखना, अगर तुझे यही करना हो ना तो तू अपने ससुराल में रह, मेरा घर परिवार मत तोड़। और इस परिवार ने तुझे क्या नहीं दिया? हर चीज़ तूने मांगी, मैंने किया, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा, लेकिन आज जो तूने हद ही पार कर दी। अरे तू इतना नीचे गिर गई, तुझे अपने पापा भी नहीं दिखाई दिए, और इतनी बीमारी में तू उनसे ऐसे बात कर रही है? तू बहुत मतलबी लड़की है। आज से मेरा और तेरा नाता ख़त्म, और तू अपना घर परिवार संभाल। यहाँ आने की तुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे बहू हैं, मुझे सब संभाल लेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना, आगे से राखी प्यार का त्यौहार होता है, ना कि लेन देन का। और तूने जो आज किया है ना, एक भाई बहन के रिश्ते को ख़राब किया है। अब तक तो मैं तेरे साथ थी, लेकिन अब नहीं। तूने इस रिश्ते का अपमान किया है, तूने इस त्यौहार का अपमान किया है। मम्मी, मुझसे गलती हो गई, आप सही कह रही हो। वो सौरभ जी और मम्मी जी मुझे डेली कहते थे, मेरे दिमाग में रोज़ डालते थे, तो मुझे लगा शायद वो लोग सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सब किया। आप सही बोल रही हो, मैंने इस त्यौहार का कितना अपमान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इतना लालच नहीं दिखाना चाहिए। शायद मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। माँ बाप तो माफ़ कर देते हैं, बच्चे चाहे जो गलती करें, लेकिन तूने अपने भाई का दिल बहुत दुखाया है, इसलिए ये माफ़ी तो तेरे भाई करेगा। अगर कर देता है तो भी ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक, मैं इस बीच में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि तूने अपने भाई का दिल वाकई में दुख किया है। इसलिए मुझसे तो तू माफ़ी मत ही मांग, अपने भाई से मांग। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने इतने बड़े त्यौहार के दिन इतनी बड़ी चीज़, इतने पवित्र रिश्ते को ख़राब कर दिया। आप मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आज से हम भाई बहन का रिश्ता भी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहन कहलाने लायक ही नहीं हूँ। दीदी, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन समय रहते आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस। और हाँ, ये दोबारा मत बोलिएगा कि आप इस घर में नहीं आएंगी, ये त्यौहार नहीं मनाएंगी। आप इस घर की बेटी हैं और किसी की बहन है, तो वो रिश्ता तो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। इसलिए रोना बंद करिए और जाइए राखी लेकर आइए। उस दिन आपके भाई ने राखी निकाल दी थी ना, अगर आज आप दिल से बांधेंगी ना तो ये बनवा लेंगे। सच्ची भाभी? हाँ हाँ, जाइए अंजलि दीदी, लेकर आइए। लेकिन अंजलि एक चीज़ हमेशा याद रखना, दुख हो चाहे सुख हो, हम लोग हमेशा तेरे साथ हैं, लेकिन गलत का साथ हम लोग कभी नहीं देंगे। और हाँ, तू इस घर की बेटी है और तू हमेशा रहेगी, और कभी भी तुझे दिक्कत हो या दुख हो तो हमेशा हम लोग तेरे साथ खड़े हैं। हाँ भैया, आप एकदम सही कह रहे हो, और मैं अब मुझे क्या करना है वो अब मैं करूँगी। अब हुआ राखी का त्यौहार। और हाँ अंजलि, हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन सही चीज़ में, गलत चीज़ में हम लोग कभी तेरा साथ नहीं देंगे। सही कहा पापा आपने। और भैया, मेरा गिफ्ट वो तो मैंने आपके बैग में पहले से ही रख दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, आप सही में बहुत अच्छी हो। और भैया, आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो।